वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जिला कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। मुस्लिम पक्ष को उस समय तगड़ा झटका लगा जब जिला जज रविवार कुमार दिवाकर ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसका मतलब यह है कि यह एक बार फिर सर्वे होगा, रिकॉर्डिंग भी होगी। फैसला का एक अहम पक्ष यह भी रहा कि जज ने कोर्ट कमिश्नर के साथ एक वकील और लगाया है। ये विशाल कुमार सिंह हैं, यानी अब 2 कोर्ट कमिश्नर होंगे। लिव वाराणसी ज्ञानवापी केस कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें जिला जज रविवार कुमार दिवाकर ने स्पष्ट फैसला सुनाया है। साफ कहा कि पूरी ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी कराई जाए। जज ने कहा, ताला तोड़ने पड़े तो तोड़िए, जो बाधा आ रही हो उसे हटाइए। अब रोज सुबह 8 बजे से सर्वे होगा और 12 बजे तक चलेगा। यह काम रोज किया जाएगा। अब चबूतरे के आगे भी वीडियो कैमरा जा सकेगा। अदालत ने पुलिस प्रशासन को आदेश दिया है कि सर्वे टीम को उसका काम करने में मदद की जाए। जो बाधा पहुंचाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई से पहले सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा के चलते कोर्ट परिसर खाली करवा लिया गया थी। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट के फैसले के 2 पहलू थे। पहला, क्या ज्ञानवापी मस्जिद का दोबारा सर्वे किया जाएगा? यदि हाँ तो कब? और दूसरा, क्या कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को बदला जाएगा? इसके जवाब मिल गए हैं। मुस्लिम पक्ष का आरोप था कि अजय मिश्रा पक्षपात कर रहे हैं। जिला जज के कोर्ट नंबर 4 में यह सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बात की। इस दौरान एक दृष्टिहीन लाभार्थी से बात करते हुए पीएम भावुक हो गए। मोदी के छल के आंसू। पिता ने बताया, बेटी का डॉक्टर बनने का सपना भावुक। मोदी बोले, अगर मदद की जरूरत हो तो मुझे बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बात की। इस दौरान एक दृष्टिहीन लाभार्थी से बात करते हुए पीएम भावुक हो गए। दरअसल पीएम ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में से एक अयूब पटेल नाम के व्यक्ति से बात की। अयूब ने बताया कि वे सऊदी अरब में थे। वहां उन्होंने आई ड्रॉप डाला, जिसका साइड इफेक्ट हुआ और उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कर जाती रही। इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी के डॉक्टर बनने के सपने के बारे में पीएम को बताया। बेटी बोली, पापा की हालत देख कर लिया डॉक्टर बनने का फैसला। मोदी ने बेटी से पूछा कि वह डॉक्टर क्यों बनना चाहती है। उसने बताया कि पापा की हालत देखकर यह फैसला लिया और वह रोने लगी। इसे देखकर पीएम भी भावुक हो गए। इसके बाद पीएम मोदी ने मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा कि अपनी बेटियों के सपने को पूरा करने के लिए अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताएं। इस समारोह का आयोजन भरूच जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख सरकारी योजनाओं के 100% पूरा होने के मौके पर किया गया। पीएम ने कहा कि आज का ये उत्कर्ष समारोह इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार ईमानदारी से एक संकल्प लेकर लाभार्थी तक पहुंचती है तो कितने सार्थक परिणाम मिलते हैं। मैं भरूच जिला प्रशासन और गुजरात सरकार को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 4 योजनाओं के 100% सैचुरेशन के लिए बधाई देता हूं। समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया था तो देश की करीब आधी आबादी शौचालय की सुविधा से, टीकाकरण की सुविधा से, बिजली कनेक्शन की सुविधा से, बैंक अकाउंट की सुविधा से वंचित थी। इन सालों में सभी के प्रयासों से अनेक योजनाओं को 100% सैचुरेशन के करीब ला पाए हैं। इस समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे। यह पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी भावुक हुए हैं। इससे पहले भी कई बार पीएम भावुक हो चुके हैं। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ पल। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई भाषण पीएम मोदी दे रहे थे। वे काफी भावुक नजर आए थे। कोरोना काल के दौरान जान गंवाने वाले हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को याद कर पीएम इमोशनल हो गए थे। साल 2016 में पीएम बंगाल के दौरे के दौरान बेलूर मठ गए थे। मठ में उनके लिए स्वामी विवेकानंद का कमरा खोला गया तो मोदी भावुक हो गए। दरअसल मोदी जब साधु बनना चाहते थे तब इसी मठ ने 3 बार उनकी अपील को नामंजूर किया था। साल 2015 में जब मोदी ने फेसबुक हेडक्वार्टर में मार्क जुकरबर्ग से मुलाकात की थी तब वे इमोशनल हो गए थे। दरअसल
जकरबर्ग ने जब पीएम से उनकी मां के बारे में पूछा तो जवाब देते वक्त उनकी आंखें भर आई। एप्पल आईफोन 14 सीरीज को लॉन्च होने में अभी कुछ महीने बाकी हैं। हाल ही में नए उपकरणों के सामने आने के बारे में कई तरह की अफवाहें और रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं। अब लेटेस्ट रिपोर्ट में आईफोन 14 प्रो सीरीज के बारे में अधिक जानकारी सामने आई है। ताज़ा खबर डीएसीसी के रॉस यंग से आती है, जिन्होंने ट्विटर पर डिटेल्स को शेयर किया है। इस नई रिपोर्ट में फोन के डिजाइन और डिस्प्ले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आइए जानते हैं। आईफोन 14 प्रो जाहिर तौर पर 6.12 इंच के डिस्प्ले को सपोर्ट करेगा, जो कि पिछले जीन आईफोन 13 प्रो 6.06 इंच की स्क्रीन से थोड़ा बड़ा है। इसी तरह टॉप एंड आईफोन 14 प्रो मैक्स में 6.69 इंच का पैनल हो सकता है, जो कि आईफोन 13 प्रो मैक्स की 6.68 इंच की स्क्रीन से भी थोड़ा बड़ा है। बता दें, एप्पल ने अभी तक आगामी आईफोन 14 सीरीज को लेकर कुछ नहीं कहा है। जो भी खुलासे हुए हैं वो टिप सट्टर ने किए हैं। यंग को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में जाना जाता है। इस साल मिनी मॉडल की जगह मैक्स जगह लेगा। रॉस यंग के मुताबिक डिस्प्ले साइज के थोड़े बड़े होने की वजह फ्रंट में नॉच डिजाइन में बदलाव है। बता दें, एप्पल को अंत में कैमरे और फेस आईडी सेंसर के लिए एक पिल शेप के कटआउट के साथ मोर्चे पर बड़े नॉच से छुटकारा पाने की उम्मीद है। उत्तर कोरिया ने कोरोना संक्रमण के पहले केस की पुष्टि की है और इसके साथ ही देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया है। इस लॉकडाउन को तानाशाह किम जोंग उन ने सीरियस इमरजेंसी का नाम दिया है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने अब तक यह मानने से इनकार कर दिया था कि उसके यहाँ कोरोना का कोई केस मिला है, लेकिन अब खुद ही केस की पुष्टि की है और पाबंदियों का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उत्तर कोरिया में पहले भी कोरोना संक्रमण के काफी केस मिले थे। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि प्योंगयांग में पाए गए मरीज में बुखार के लक्षण थे और जांच के बाद ओमिक्रॉन भी है, 2 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। किम जोंग उन ने गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी और फिर कोरोना संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। किम जोंग उन ने आदेश दिया कि सभी शहरों में लॉकडाउन लगाया जाए और पाबंदियों का पालन किया जाए। हालांकि अभी यह डिटेल सामने नहीं आई है कि कोरियाई नागरिकों पर कौन सी पाबंदियां लगाई गई हैं। लॉकडाउन का ऐलान करते हुए किम जोंग उन ने कोरोना संक्रमण से देश के जीतने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पैदा हुए हालातों से हम उभरेंगे और जल्दी ही हमें इस पर विजय हासिल होगी। बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ सकता है। खतरा अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तर कोरिया में कितने कोरोना केस मिले हैं, लेकिन एक ही मामले की पुष्टि की गई है। आशंका जताई जा रही है कि देश में बड़े पैमाने पर संक्रमण के मामले मिले होंगे, तभी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। दरअसल उत्तर कोरिया की 2.5 करोड़ की आबादी है और अब तक वहां कोई टीकाकरण अभियान नहीं चला है। ऐसे में माना जा रहा है कि उसके आगे बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। सियोल स्थित प्रोफेसर लेई फेरिकिसले ने कहा कि प्योंगयांग ने सार्वजनिक तौर पर केस की बात स्वीकार कर ली है और वहां हेल्थ सिस्टम बेहद कमजोर है। इसके अलावा लॉकडाउन से संक्रमण से निपटने की नीति पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ यह पॉलिसी कारगर नहीं दिखती है। चीन में भी कड़े लॉकडाउन लगाकर 0 कोविड केस की स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी, लेकिन यह सफल नहीं हो सकी। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया ने विश्व स्वास्थ्य संगठन, रूस और चीन की ओर से दिए गए टीकों के ऑफर को ही खारिज कर दिया था। चीन के चुंगचिंग चांगकिंग में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां एयरपोर्ट पर तिब्बत एयरलाइन का विमान टेक ऑफ के वक्त रनवे पर फिसल गया। इस वजह से विमान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त विमान में 113 यात्री और 9 क्रू मेंबर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि आग टेक ऑफ के वक्त लगी। विमान में सवार सभी 113 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 25 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आग टेक ऑफ के वक्त लगी। विमान में सवार सभी 113 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 25 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह विमान चुंगचिंग से निंगची जा रहा था, तभी टेक ऑफ के वक्त यह हादसा हो गया। इसके बाद विमान में आग लग गई। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया।
तिब्बत एयरलाइंस ल्हासा में स्थित क्षेत्रीय एयरलाइन है। एयरफ्लीट्स नेट के मुताबिक इसके पास 28 F-319 समेत कुल 39